बिहार की राजनीति में एक नया सियासी ड्रामा तेजी से उभर रहा है। पटना से आ रही खबर है कि डबल ईपीआईसी यानी कि दो मतदाता पहचान पत्र को लेकर विवाद ने चुनावी हवा को गरमाना शुरू कर दिया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के प्रमुख तेजस्वी यादव ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनके नाम मतदाता सूची में दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज हैं। इस डबल वोटर का मामला अब सियासी रणभूमि में नई ज्वाला बन चुका है। तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विजय सिन्हा के पास लखीसराय विधानसभा क्षेत्र का ईपीआईसी नंबर IAF 3939337 है, जिसमें उनकी उम्र 57 वर्ष दर्ज है। वहीं पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उनका दूसरा ईपीआईसी नंबर है AFS 0853341 है, जिसमें उम्र 60 साल दिखाई गई है। तेजस्वी ने इस मामले को चुनाव आयोग की SIR में बड़ी साजिश को बताते हुए चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर हमला करार दिया है। उन्होंने सवाल उठाए कि क्या ये धोखा चुनाव आयोग की तरफ से हुआ है या फिर उप मुख्यमंत्री की पार्टी से। साथ ही उन्होंने बिहार की मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े किए। तो ये दो अलग अलग जिलों में है, दो अलग अलग ईपीआईसी नंबर है, उम्र जो है अलग अलग है, और ये प्रधानमंत्री जी के खासम खास बिहार के और कोई नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी हैं। जबकि बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या 757 में इनका नाम जो है पंजीकृत है। इन्होंने दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में दो अलग अलग गणना पत्र भरे होंगे। मान लीजिए जो इलेक्शन कमीशन का BLO तो जाता होगा, यानी लखीसराय में भी इनके पास BLO गया होगा तो इन्होंने हस्ताक्षर किए होंगे, और बांकीपुर में भी BLO गया होगा तो ये हस्ताक्षर किए होंगे, तभी ना आया है। अगर वो हस्ताक्षर डिप्टी CM नहीं किए हैं तो जो बात तेजस्वी और हम लोग महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग से कह रहे कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रही है चुनाव आयोग का, तो या तो दो ही चीज हो सकता, या तो चुनाव आयोग की SIR की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है, या तो बिहार का मुख्यमंत्री फर्जीवाड़ा है। यही दो चीज हो सकती है। और तो इस मामले पर जब विजय कुमार सिन्हा से सवाल किए गए तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनका परिवार पहले पटना के बांकीपुर क्षेत्र में था, लेकिन अप्रैल 2024 में उन्होंने लखीसराय विधानसभा में नाम दर्ज कराया और बांकीपुर से हटाने के लिए आवेदन किया। हालांकि तकनीकी कारणों से उनका नाम अभी तक बांकीपुर से हट नहीं पाया था। जब उन्हें यह पता चला तो BLO के सामने जाकर विलोपित कराने का फॉर्म भरा और सबूत भी रखा। उन्होंने कहा कि वे आगामी चुनाव में भी लखीसराय से ही वोट करेंगे और तेजस्वी के आरोपों को राजनीतिक पैंतरेबाजी बताया। सिन्हा ने कहा कि उनके पास सभी कागजात मौजूद हैं और वे संविधान का सम्मान करते हैं। जब हमने यहाँ पर दे दिया रिसीविंग ले लिए और नाम हटाएंगे, अभी 1 महीना त्रुटिकरण संशोधन का समय है, और इस महीने में ही तो वो 1 महीने का समय क्यों दिया गया? कि कोई कमी है, कोई सुधार की जरूरत है, कोई संशोधन की जरूरत है। आप संवैधानिक संस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग, ये संविधान में इनको विश्वास नहीं और संवैधानिक संस्था के बारे में भ्रम फैलाकर लोकतंत्र के लिए खतरा। 1 महीने का समय दिया है संशोधन के लिए। आज उसी संशोधन के कारण ही तो हमने दोबारा अपना BLO को लिख के दिया, हटाने के लिए रिसीविंग लिया। और उन्होंने जो आरोप लगाया कि दोनों जगह वोट देते हैं, ये बुत से जिन निकालने वाले जंगल राज के लोगों का संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी ये खेल नहीं खेलता है, वह लोकतंत्र का प्रहरी है और लोकतंत्र के हित में काम करता है। इस तरह से वातावरण को दूषित करके कोई उपलब्धि हासिल नहीं करेंगे, अपने झूठ को नहीं छुपा पाएंगे और दूसरे को कलंकित करने का प्रयास करके अपना कलंक वो स्वयं बढ़ाएंगे।
बहरहाल अब इस विवाद ने बिहार चुनावी राजनीति को पूरी तरह से गरमा दिया है। भाजपा, जेडीयू समेत कई पार्टियां तेजस्वी यादव पर केस दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं, जबकि तेजस्वी यादव ने जेल को गुरुद्वारा बताते हुए कार्रवाई से डरने से इनकार किया है। चुनाव आयोग ने इस विवाद में संशोधन के लिए 1 महीने का समय दिया है और नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है। अब इस डबल EPIC मामले ने न सिर्फ चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं, बल्कि बिहार की सियासत में नया तूफान भी पैदा कर दिया है। आने वाले चुनाव से पहले ये सियासी जंग और भी ज्यादा दिलचस्प और मसालेदार होने वाली है। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।